कि 10th क्लास बेटा हम लोग जो थे वो इसके प्रेपरेशन पढ़ चुके थे अल्केन्स की, और अब जो है वो हम लोगों ने करना है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को पढ़ना है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन में देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, अल्केन्स फॉर्म द होमोजीनियस सीरीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हेडिंग्स खुद से बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हेडिंग्स बनाएंगे तो फर्स्ट आपके पास जो हेडिंग बनेगी वो होमोलॉगस सीरीज़ की हेडिंग बनेगी, ठीक है। अल्केन्स फॉर्म द होमोलॉगस सीरीज़ ऑफ द कंपाउंड ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द सीरीज़ आर द गैसेज। द अल्केन्स कंसिस्टिंग ऑफ C5 to C10 आर लिक्विड। फर्स्ट 4 मेंबर जब वो कहता है कि वो गैसेज हैं, लेकिन C5 to C10 जब हमारे पास लिक्विड है, और हायर जो होंगे तो वो सॉलिड्स हैं। आपने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पास लाइटर मैस होता है, मॉलिकुलर मैस, वो हमारे पास गैसेज होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो उससे जो है वो बढ़कर होता है, मतलब लाइटर से थोड़ा मॉडरेट होता है, दरमियाना जो है वो उनका वेट होता है, तो वो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद नॉन पोलर की आप हेडिंग देंगे, दे आर नॉन पोलर, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे डेंसिटी की, द डेंसिटी ऑफ द अल्केन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद इंक्रीज ऑफ मॉलिकुलर साइज। जैसे जैसे उनका मॉलिकुलर साइज बढ़ता जाएगा उनका वेट भी बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप हेडिंग देंगे मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स की, द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्केन इंक्रीजेज रेगुलरली विद इंक्रीज ऑफ द मॉलिकुलर साइजेस। दिस इज बिकॉज इंक्रीज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट बेटा आप हेडिंग दोगे विस्कोसिटी की, ठीक है। विस्कोसिटी के स्पेलिंग होते हैं VISCOSITY, विस्कोसिटी। थिकनेस, द अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिकुलर साइज इंक्रीज। जैसे जैसे उनका मॉलिकुलर साइज बढ़ता है उनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। विस्कोसिटी अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हनी। हनी को जब हम यूँ स्पून से नीचे गिराते हैं तो हनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्यों, क्योंकि वो थिक होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। उसके बाद है फ्लेमेबिलिटी, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है फ्लेमेबिलिटी। आप हेडिंग्स दे लें, अच्छी बात है, ठीक है। फ्लेमेबिलिटी, अल्केन्स बिकम द लेस फ्लेमेबल, मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद इंक्रीज ऑफ द मॉलिकुलर साइजेस, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा इसके केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं। केमिकल रिएक्शंस में देखें क्या है, अल्केन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है इसके अंदर। देयरफॉर दे गिव द रिएक्शंस एट द हाई टेम्परेचर, इसलिए इनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो किया जाता है ताकि इनको ज़्यादा हीट मिले और बॉन्ड जो है वो आसानी के साथ टूट सके, क्योंकि बॉन्ड इनका तोड़ना बहुत मुश्किल होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है। हियर वी विल डिस्कस ओनली द 2 रिएक्शंस ऑफ द अल्केन्स। नेक्स्ट बेटा जी इसके जो फर्स्ट पॉइंट दिए गए हैं, 2 रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, किया गया हेलोजिनेशन और दूसरा किया गया है यहाँ पे कंबस्टन। तो सबसे पहले जो है वो हम हेलोजिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो ये मैं केमिकल रिएक्शंस कर रही हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शंस और अल्केन्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब ये बेटा क्या है, हेलोजेंस, और नेशन का मतलब क्या है, एडिशन। तो हेलोजिनेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। और हेलोजिनेशन को बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होती है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। हेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, और हेलोजेंस आपको पता है क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, ये आपके पास हेलोजेंस होते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सब्स्टिट्यूट जो है वो सब्स्टिट्यूट लेक्चर्स लेने हैं हमने, जैसे मैं अगर स्कूल नहीं जाती तो मेरी जगह पे कोई और टीचर आकर आपका लेक्चर अटेंड करेगी। जब मैं किसी भी दिन जो है वो ऑफ कर लेती हूँ स्कूल से, तो मेरी जगह पे कोई दूसरी टीचर आपकी क्लास में आएगी और आपको पढ़ाएगी, तो उस टीचर ने मेरी रिप्लेसमेंट में आपको लेक्चर डिलीवर किया, तो ठीक है, तो वो टीचर जो है वो मेरा सब्स्टिट्यूट हुई, उसने मेरी जगह पर आकर आपको पढ़ाया, डेट इज़ द सब्स्टिट्यूशन। और उसको हम जब रिप्लेसमेंट भी कहते हैं कि मगर मतलब मेरी रिप्लेसमेंट पर कोई और टीचर आई, तो ये होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हेलोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस इसके अंदर होगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास बेटा कंडीशंस, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है। अब ये जो है वो रिएक्शन क्या होगा, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है ना, ये हमारे पास बेटा हमेशा जो है वो मीथेन सिंपल ली जाती है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन, क्योंकि हमने जो है इसके अंदर हेलोजेंस को
ऐड करवाना है, ठीक है। अब ये डार्क लाइट में अगर हम करते हैं, डार्क लाइट में करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ब्राइट लाइट के अंदर करते हैं, CH4 + 2Cl2, इसको हम ब्राइट लाइट में करते हैं, मतलब बहुत तेज़ रोशनी के अंदर करते हैं, तो ये चारों के चारों क्लोरीन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो है वो इसमें से निकाल देंगे और इसके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे। लाइक ये इस तरह से बन जाएगा 4H Cl + कार्बन, ठीक है। 2 2 = 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो 1 हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास देखो 4 क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। 4 क्लोरीन है, 2 2 = 4। यहाँ पर जो है मेरे पास कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक हाइड्रोजन क्लोरीन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और ये जो एक लास्ट पे रह गई ये इसके साथ। ये चारों के चारों क्लोरीन जो है वो एक एक हाइड्रोजन ले लेंगे और 4HCl बना देंगे, और जो कार्बन होगा वो बेचारा अकेला रह जाएगा। ये ब्राइट सनलाइट में होता है, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एकदम से धमाका होता है और ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को जो है वो डिफ्यूज सनलाइट में करेंगे, मध्यम रोशनी के अंदर। तो ये जो है वो सीरीज स्टेप रिएक्शन होगा। देखो कैसे ये परफॉर्म होगा, बहुत ईजी रिएक्शन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, शॉर्ट में भी आता है, ये लॉन्ग में भी आता है, ठीक है। ये देखो मेरे पास CH4 है, प्लस मैंने Cl2 ले लिया और इसको मैं जो है वो डिफ्यूज़ सनलाइट में कर रही हूँ। कंडीशन का लिखना लाजमी है, डिफ्यूज़ सनलाइट। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो 2 क्लोरीन है। अब हेलोजिनेशन होगी, तो हेलोजिनेशन मीन्स क्या है कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है। इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, CH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव करवा दी और यहाँ से एक क्लोरीन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, CH3Cl प्लस। अब देखो यहाँ से जो है वो एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक क्लोरीन, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl, ठीक है। हमने उस वक्त एक रिएक्शन करना है जब तक ये सारे हाइड्रोजन्स रिमूव ना हो जाएं। अब मैं इस वाले को लूँगी, अभी देखो मैं इसका मैकेनिज़्म आपको बता देती हूँ। देखो मैंने CH H H H, ठीक है, प्लस Cl और ये Cl, हेलोजिनेशन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। ये हाइड्रोजन और ये Cl आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और आपके पास बन जाएगा HCl, ठीक है। अब यहाँ से ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, तो ये देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, C123 CH3 और इसके साथ ये क्लोरीन अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो CH3 प्लस आपके पास क्या आ गया, HCl, सही है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को लेना है क्योंकि मुझे हाइड्रोजन बारी बारी रिमूव करवाने हैं। अब मैं इसको लूँगी, इसको नहीं लूँगी, इसको लूँगी, CH3Cl प्लस फिर से हैलोजन ऐड करवाऊँगी यही वाला। तो ये आपके पास होगा डिफ्यूज़ सनलाइट में, फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो ये CH2 हो जाएगा, एक क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये Cl2 हो जाएगा, प्लस आपके पास फिर से HCl बन गया, ठीक है। यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl बना देंगे और एक क्लोरीन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये CH2Cl2 बन गया। अब मैं फिर से इसको लूँगी, 2 हाइड्रोजन है अभी भी, CH2Cl प्लस Cl2 अगेन आपने कंडीशन लिखनी है डिफ्यूज़ सनलाइट। सनलाइट में होगा, फिर से देखो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्लोरीन जो है वो इसके अंदर ऐड हुआ, यहाँ पे Cl2 थे, अब यहाँ पे Cl3 हो जाएंगे, 3 क्लोरीन हो गए प्लस आपके पास HCl। अब इसको लोगे, देखो एक हाइड्रोजन रह गया, इसको भी हमने रिमूव करवाना है, CH3 प्लस Cl2, फिर से ये डिफ्यूज़ सनलाइट के अंदर होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा C, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, Cl, और देखो एक क्लोरीन इसमें ऐड होगा, Cl4 हो जाएगा प्लस HCl, ठीक है। तो देखो मैंने बारी बारी करके जो है वो डिफ्यूज़ सनलाइट में, यहाँ पर तो डायरेक्ट कार्बन अलग हो गया और 4 जो है वो HCl बन गए, लेकिन यहाँ पर जो ये ब्राइट सनलाइट में था, लेकिन ये डिफ्यूज़ सनलाइट में है सीरीज़ 4 सीरीज़ स्टेप रिएक्शन इसको बोलते हैं, 4 सीरीज़ रिएक्शन है, 1 सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, 4 सीरीज़ रिएक्शन हुआ ये। तो इसमें देखो जो पहला प्रोडक्ट बना है, क्योंकि देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये मीथेन से बना है, मीथेन से मिथाइल, तो मैं इसको बोलूँगी क्लोरोमीथेन, ठीक है, इसको मैं बोलूँगी क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे देखो
सारे जो है वो सिंगल कार्बन है, तो बेटा इसको हम मीथेन ही बोलेंगे। क्लोरोमीथेन इसको मैं बोलूँगी, क्योंकि 2 क्लोरीन तो डाई क्लोरोमीथेन। इसको मैं बोलूँगी ट्राई क्लोरोमीथेन। इसको मैं बोलूँगी टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसके अलावा भी इनके नेम्स दिए गए हैं। ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है, CH3Cl क्लोरोफॉर्म है, और बाकी जो है वो हम अभी बुक से जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा हेलोजिनेशन रिएक्शन है जी। अल्केन्स गिव्स ओनली द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसको हाईलाइट करें, एमसीक्यूज में पूछ सकता है अल्केन्स हमेशा कौन से रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आगे डेफिनेशन दी गई है, इसको देखेंगे। रिएक्शन इन विच वन और द मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड आर रिप्लेस्ड। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ना सैचुरेटेड कंपाउंड्स के, जैसे अभी हमने रिप्लेस किए, किसके साथ रिप्लेस किए? विद सम अदर एटम्स लाइक द हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ उन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे इसमें किया, देखो इस हैलोजन ने इस यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर चली गई। ठीक है, इसी तरह से इस हैलोजन ने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह पर चली गई, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दीज रिएक्शंस आर अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन्स। अल्केन्स रिएक्ट फेयरली विद द हैलोजेंस। कहती है कि उसके साथ फेयरली रिएक्ट करती है, मतलब उसको कोई मसला नहीं होता, आराम से उसके साथ रिएक्ट कर लेती है। डिफ्यूज सनलाइट एंड डार्क देयर इज़ नो रिएक्शन। डार्क के अंदर इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। इन डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रिएक्शन क्या होगा? एक्सप्लोसिव होगा। एंड द कार्बन जो होता है वो डिपॉजिटेड, और कार्बन जो है वो अलग हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे ये ब्राइट सनलाइट में आपको रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ना डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा आपने क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये 4 स्टेप्स लिख देने हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल देनी है, डिफ्यूज सनलाइट की देनी है। ये आपको ब्राइट सनलाइट का दिखा दिया गया। अब उसके बाद इन डिफ्यूज सनलाइट सीरीज ऑफ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड ईच स्टेप हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द हैलोजन एटम सो दैट ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड वन बाय वन हैलोजन एटम्स। ये रिएक्शंस मैंने आपको करा दिए। ये देखो CHCl3 ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोमीथेन है, ये आपके पास डाई क्लोरोमीथेन है, ये आपके पास ट्राई क्लोरोमीथेन है, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है। ये आपने याद रखना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला MCQ में पूछा जा सकता है, CHCl3। फिर उसके बाद ये टेट्रा क्लोरोमीथेन है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये आपको बता दिया गया। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन देती है अल्केन्स, वो कंबस्टन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो ये लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ अल्केन्स यूज्ड एज अ फ्यूल। हाउ अल्केन्स यूज एज अ फ्यूल। और कंबस्टन का मतलब होता है बेटा जलाना। ठीक है, अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। अल्केन्स कहाँ बजे? अब ये मैं अगर बात करूँ ना, जैसे ये हमारे पास है कोयला, तो ये एक अल्केन है, तो किसकी प्रेजेंस में जलते हैं? एक्सेस ऑफ एयर। हम क्या करते हैं जब हम कोयले को जलाते हैं तो हम उसको हवा देते हैं ताकि जल्दी से बर्न हो जाए और जल्दी से जो है वो कोयला जल जाए। टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। और इसके रिएक्शन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ऑटोमोबाइल कंबस्टन इंजन। और इसको जो है वो गाड़ियों के इंजन में भी यही यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक हीटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, एंड कुकिंग अप्लाइंसेज। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज ऑफ इट्स अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है फ्यूल। और ये इक्वेशन देख लें आप, मीथेन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होगी, क्या प्रोड्यूस करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, वाटर प्रोड्यूस करेगी और हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अगर जो हम इसकी लिमिटेड सप्लाई देते हैं, द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इनकम्प्लीट कंबस्टन, तो वो इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, वो पूरा नहीं चलेगा। एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जब लिमिटेड सप्लाई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बहुत डेंजरस होती है और ये हमारे ब्लड में जाके हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और फिर हमारे जो है वो बॉडी को ब्लड नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा जो है वो हमें घुटन सी महसूस होती है। जैसे जब हम कोयले को जलाते हैं ना, तो जब भी वो पूरा नहीं जल रहा होता तो हम उसको हवा दे रहे होते हैं, तो उसके धुएं से हमारा सांस बंद हो रहा होता है, तो यही हो रहा होता है उसकी वजह से। ठीक है, एंड डेट क्रिएट्स सफोकेशन एंड कॉजेज डेथ। उसकी वजह से जो है वो सफोकेशन हो जाएगी, घुटन महसूस होगी और डेथ हो जाएगी। ये इसका फॉर्मूला दिया गया है, इक्वेशन दी गई है 3CH4 + 4O 2CO + C + 6H2O। उसके बाद यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। अगर आपको यूजेस ऑफ आते हैं जी, राइट द यूजेस ऑफ मीथेन, तो आप तब भी यही लिखेंगे, राइट द यूजेस ऑफ इथेन तब भी आप यही लिखेंगे। नेचुरल गैस डेट इज चीफली मीथेन इज यूज्ड एज द डोमेस्टिक फ्यूल। इसको डोमेस्टिक फ्यूल के यूज़ पे यूज़ किया जाता है, जैसे ही हमारे पास जो सुई गैस है। उसके बाद है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको CNG बोला जाता है, इज़ यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। उसके बाद है जी, दीज गैसेज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल सच एज कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। These chemicals are used in daily life such as carbon black is used in, इसको हाईलाइट करें, कार्बन ब्लैक को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शू पॉलिशेज, प्रिंटर्स, इंक्स एंड द फिलर इन रबर इंडस्ट्रीज।
उसके बाद क्लोरोफॉर्म को ये आपको आता है राइट द यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूज़ एज सॉल्वेंट फॉर द रबर वैक्सेज एटसेट्रा एंड फॉर द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया होता है बेटा बेहोश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इन द ड्राई क्लीनिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। उसके बाद है जी विच इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन, तो अभी आपने जो है वो पढ़ा है अल्केन्स का पेज नंबर है जी ये आई थिंक, अच्छा जी विच इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन, तो हमारे पास जो होती है मीथेन, CH4 इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन है। गिव द स्ट्रक्चर फार्मूलाज आइसोपेंटेन एंड द आइसोब्यूटेन, तो ये आपने जो है वो आइसोपेंटेन और आइसोब्यूटेन का फार्मूला यहाँ पे बनाना है। इसका आंसर बेटा आपको दिया गया है, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोपेंटेन आइसोब्यूटेन, पेज नंबर 53 एंड 59 पे। पेज नंबर 53 पे बेटा आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर और 59 पे हमारे पास आइसोब्यूटेन दिया गया है। उसके बाद थर्ड है व्हाई द बर्निंग ऑफ द अल्केन रिक्वायर्ड द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका आंसर बेटा पेज नंबर 86 के ऊपर है। ये इसका बेटा पूरा ही इसका आंसर आ जाता है क्योंकि इसमें लिमिटेड सप्लाई भी है और उसके बाद जो है वो एक्सेस ऑक्सीजन की सप्लाई भी बताई गई है, तो ये पूरा इसका आंसर है, ये वाला पैराग्राफ कंबस्टन का। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द हैलोजिनेशन, गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट, तो पेज नंबर जो है 86 के ऊपर पहले जो है बेटा आपने इतना करना है रिएक्शंस, ये इसकी डेफिनेशन करोगे, यहाँ से यहाँ तक करोगे और उसके बाद फिर ये फोर्थ सीरीज़ का रिएक्शन है जो कि आपने ये करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखो पोक अराउंड, ये जो है आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसको बोलते हैं पोक। अराउंड विद द स्टिक इन द मडी बॉटम, मडी बॉटम जो जहाँ से बहुत ज़्यादा जैसे दलदल होती है, कीचड़ वाली जगह या आप कह लो कि कचरे वाली जगह, गंदी जगह होती है, तो कहते हैं पॉन्ड और मार्श, यू मे सी बबल्स कमिंग अप आउट ऑफ द मड, आप देखते हो कि मिट्टी में से बबल निकल रहे हैं। दीज बबल्स आर द हाइड्रोकार्बन गैस मीथेन, और ये बबल्स किसके होते हैं, गैस मीथेन के होते हैं, विच इज़ कॉल्ड द मार्श गैस, जिसको क्या बोला जाता है, मार्श गैस। इफ़ यू कलेक्ट द गैस इन द जैम जार, अगर आप इसे जैम जार में इकट्ठा कर लेते हो, यू कैन सेट फायर टू इट, तो आप इसमें आग लगा सकते हैं। ऑर्चिड्स प्रोड्यूस अल्केन्स टू अट्रैक्ट द बीज टू पोलिनेट देयर फ्लावर्स, जो बगीचे होते हैं, जो बागात होते हैं, वो अल्केन्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, ताकि वो बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, टू पोलिनेट देयर फ्लावर्स, अपने फ्लावर्स को पोलिनेट करने के लिए, ताकि ये जो पॉक है अगर किसी एक फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ से पोलन को लेकर दूसरे फ्लावर के ऊपर आएँ तो वो पोलिनेशन कर सकें, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ तक आपने करनी है।